नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई के मरीन लाइन्स इलाके में एक बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी आग। वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हालांकि आग लगने का कारण अब तक नहीं हुआ स्पष्ट। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने शादीशुदा महिला को रात में अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी की 3 महीने की सजा रखी बरकरार। कोर्ट ने कहा किसी भी शादीशुदा महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजना है अपराध। महाराष्ट्र के जालना में हुआ एक बड़ा हादसा। यहां एक निर्माण स्थल पर टिप्पर ट्रक द्वारा उनके अस्थायी शेड पर रेत उतारने के दौरान 5 मजदूरों की हुई मौत, जिसमें एक नाबालिग भी है शामिल। मीरा रोड इलाके में एक ऑटो ड्राइवर ने मीटर से ज्यादा किराए को लेकर बहस के बाद अपने यात्री को ऑटो से रोकने की कोशिश की। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत की दर्ज। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। पिछले 2 दशक से अस्पताल तेंदुलकर के सम्मान में अपनी 100 शताब्दी 100 मरीज पहल के तहत प्रति वर्ष करता आ रहा है 100 निःशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच विवादों का समाधान निकालना और सहकारी संघवाद को करना है मजबूत। मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की दोष सिद्धि को रखा बरकरार, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई सजा में किया गया संशोधन। कोर्ट ने अभिनेता को 1 साल जेल की सजा काटने के बजाय अच्छे व्यवहार के ब्रांड पर रिहा करने का दिया आदेश। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद खत्म होने का नहीं ले रहा है नाम। इस मामले में अब कर्नाटक में महाराष्ट्र के ड्राइवर की पिटाई का मामला आया सामने, जहां बेलगांव महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस चालक के साथ की गई मारपीट। रणवीर इलाहाबादिया के आपत्तिजनक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इसके साथ ही इन्फ्लुएंसर्स को कंटेंट की रेटिंग भी देना होगा अनिवार्य। असम की हेमंत सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को कर दिया है खत्म। असम सरकार के इस फैसले के बाद देखने मिला भारी विरोध। 90 वर्षों से चली आ रही परंपरा हुई खत्म। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित जहांगीर खान मस्जिद को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। यह कार्रवाई रेपिड रेल और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई। स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच सहमति बनने के बाद इस कार्रवाई को दिया गया अंजाम। नासिक में अवैध दरगाह पर हिंदू संगठनों का हो रहा है विरोध प्रदर्शन। दरगाह के बाहर भारी पुलिस बल की गई तैनात। नासिक पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हिंदू समाज का आरोप सरकारी जमीन पर बनी है दरगाह। महाराष्ट्र के नासिक के चांदवड इलाके में हुआ भीषण हादसा। दरअसल आपस में टकराई 5 गाड़ियां। हादसे में एक महिला की हुई मौत, वहीं 21 यात्रियों के घायल होने की है खबर। बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी नेता ने कहा कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर दिल्ली में दंगे जैसी स्थिति कर रहे हैं पैदा। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे शिकायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाएंगे बागेश्वर धाम। यहां वो कैंसर अस्पताल की रखेंगे नींव। पीएम के दौरे को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है पूरी। एयर इंडिया के विमान पर सफर के दौरान हुई तकलीफ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिकायत। ट्वीट कर कहा टूटी और धसी हुई सीट थी जिस पर बैठना था तकलीफदायक। कृषि मंत्री ने विमान के सीट की खराबी स्थिति को लेकर जताई आपत्ति। 1999 में दिवंगत पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराए जाने को लेकर बोले एनसीपी एसपी शरद पवार। कहा उस समय नेता विपक्ष रहते हुए 10 मिनट की बातचीत के बाद विपक्ष के पक्ष में डलवा दिया था सत्ता पक्ष का एक वोट। दरअसल एक वोट से ही गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का एक जवान हुआ घायल। घायल जवान को इलाज के लिए तुरंत उधमपुर ले जाया गया। सड़क हादसों से दहला उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला। फतेहपुर में 6 घंटे के भीतर हुए 3 बड़े हादसे, जिसमें महाकुंभ जा रहे 3 यात्रियों की हुई मौत। देश में सबसे
ज्यादा गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश। राज्य में 12,000 से ज्यादा हुई गिद्धों की संख्या। प्रशासन की तरफ जारी डाटा में जानकारी आई सामने। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। एक दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। राज्यसभा के सदस्य मदन राठौड़ बनाए गए। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ पहले से ही पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में कर रहे थे काम। मदन राठौड़ को 7 महीने पहले पिछले साल जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष किया गया था नियुक्त। झारखंड के खूंटी से आया दिल को दहला देने वाला मामला। दरअसल यहाँ एक महिला रेसलर अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश और फिर ले ली उसकी जान। पुलिस को गुमराह करने के लिए गढ़ी खुद के अपहरण की झूठी साजिश। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के रिबेराओ प्रीटो शहर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। यूनिवर्सिटी के छात्रों को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 12 छात्रों की हुई मौत जबकि 19 के घायल होने की है खबर। कल दुबई में खेला जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का महामुकाबला। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लीग स्टेज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। पाक टीम के लिए होगा करो या मरो का मुकाबला। दरअसल भारत से हारने पर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकता है मेजबान पाकिस्तान। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।